एयरलाइन कंपनी से नेगोशिएट कैसे किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? It was very tough being new in the market. Our fares are generally cheaper by 5 to 35%. कम ऑन, 5 to 35%। Being मारवाड़ी धंधा ही घुसता है, लेकिन धंधा ही चलता है, तो that's how I started. जो फैमिली वैल्यूज है मारवाड़ी, आपके दादाजी ने, आपके पापा ने आपको बिजनेस सिखाया होगा, किस तरह? कुछ महीने पहले बेंगलुरु से दिल्ली और लखनऊ तक की फ्लाइट्स 25,000 रुपए तक की थी, वो भी वन वे। फ्लाइट के हाई फेयर्स की वजह से कभी ना कभी हम सबने कोई ना कोई ट्रैवल प्लान तो कैंसिल किया ही है। आज के जो हमारे एंटरप्रेन्योर गेस्ट हैं, उनकी कंपनी इंडस्ट्री में सस्ते फ्लाइट टिकट्स देने के लिए जानी जाती है। ये पॉडकास्ट पूरा देखिए और आज के बाद कभी भी महंगी फ्लाइट टिकट से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और एक बात, आज के हमारे एंटरप्रेन्योर गेस्ट मारवाड़ी फैमिली से आते हैं, इसलिए इस पॉडकास्ट से आप ये भी सीखेंगे कि मारवाड़ी फाउंडर्स का वो क्या सक्सेस माइंडसेट है जो आप अपने बिजनेस में भी लगा सकते हैं। कंपनी का नाम है bookandtravel.com और फाउंडर है मिस्टर अमित जैन। अमित और उनकी वाइफ ने मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल बनाया है, जिसकी हम बात पॉडकास्ट में डिटेल में करेंगे। कॉर्पोरेट लाइफ से निकलकर फाउंडर बनने तक की स्टोरी आज हम मिस्टर अमित जैन से सीखेंगे। एंड तक बने रहेंगे तो लो फेयर्स के साथ साथ फ्री मील्स और फ्री सीट एलोकेशन का भी फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए एंजॉय द पॉडकास्ट। तो अमित जी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो 2024 में एक्चुअली इंडिया में जो फेयर इंक्रीज हुआ है एयरलाइंस का, वो 43% है, विच इज लाइक सेकंड इन साउथ ईस्ट एशिया। करेक्ट। तो और इंटरनेशनल में भी इंडिया इज ऑन थर्ड नंबर। फेयर इंक्रीज हैज बीन लाइक क्वाइट अ लॉट लास्ट ईयर, राइट, है ना। और मैं ये हमेशा एक्सपीरियंस करता हूँ कि कभी कभी एयर टिकट फेयर्स की वजह से ना हम लोग प्लान ही कैंसिल कर देते हैं, और ऐसा काफी लोगों के साथ होता होगा, है ना। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि जो प्राइजेस हैं बुक एंड ट्रैवल में एयरलाइन टिकट्स के, वो कितना कम होते हैं रेगुलर टिकट से? See, generally when you compare with the market, our fares are generally cheaper by 5 to 35%. Come on, 5 to 35%? जी हाँ, ये आप कंपेयर करोगे एनी लीडिंग वेबसाइट्स इन इंडिया, ट्रेवल वेबसाइट्स, तो व्हेनेवर यू कंपेयर आवर फेयर्स आर 5 to 35% लोअर, क्योंकि हम एयरलाइंस के पास जाके कुछ स्पेशल डील क्रैक करते हैं, कुछ नेगोशिएट करते हैं। सिंस वी आर ए B2B कंपनी, तो हमें लीवरेज मिलता है, हमारा हम वी गिव देम वॉल्यूम बिजनेस, सो दैट्स हाउ वी get better deal from the airlines. ओके, तो कौन कौन सी एयरलाइंस हैं डोमेस्टिक मार्केट में? कौन कौन सी एयरलाइंस हैं आपके पास? डोमेस्टिक मार्केट में मेजरली 4 to 5 एयरलाइंस है, जहाँ पे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, हम उनके साथ काम करते हैं। तो एंड इंटरनेशनल मार्केट में आप जब बोलोगे तो एमिरेट्स हो गया, कतार हो गया, ये सब एयरलाइंस है जहाँ पे हमारे पास बेटर डील्स है जो हम मार्केट में ऑफर करते हैं कस्टमर। तो थोड़ा मुझे बेसिक से शुरू करने दीजिए, आइडिया आया कहाँ से आपको? ये आइडिया बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं विप्रो में काम करता था। तो एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा, फ्लैट 40% ऑन फ्लाइट टिकट्स। उस समय क्रेडिट कार्ड क्लियर होते नहीं थे, सो बीइंग इन विप्रो हम खाली विजिटिंग कार्ड दिखाने थे, वो क्रेडिट कार्ड मिल जाता था। तो जब हमें वो कार्ड मिला, मैंने देखा 40% का एक टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज का एक ऐड है, किंगफिशर एयरलाइन नई नई लॉन्च हुई थी कि आप 40%। आई वॉज अमेज कि 40% डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, और मैंने क्रेडिट कार्ड से लगाया, लिटरली आई गॉट फ्लैट 40% डिस्काउंट। सो फ्रॉम देयर द आइडिया केम अप, यार इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, तो इसमें कुछ दिमाग लगाया जाए। एंड बीइंग मारवाड़ी, ब्लड में ही बिजनेस करना था, तो मन नहीं लगता था, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। वो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे उसी में आने वाला था कि आप मारवाड़ी फैमिली से आते हैं, राइट। तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है आपके एंटरप्रेन्योर बनने में? नो, 100% वही है। जब हम पढ़ने आए थे यहाँ पे, सो आई केम फॉर स्टडीज एंड देन सेटल हियर इन बेंगलोर। कभी सोचा नहीं था कि या कुछ रह के बिजनेस करूंगा या जॉब करूंगा, बट उस समय था कि बेंगलोर में जाना है, इट्स ए सॉफ्टवेयर हब, पढ़ाई करके कुछ करना है। और जैसे कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, फिर जॉब में लग गए, बट वहाँ मन नहीं लगा, क्योंकि माथे में बीइंग मारवाड़ी धंधा ही घुसता है, खाली कि धंधा ही चलता है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड सो आई केम अप विद दिस आइडिया एंड स्टार्टेड द कंपनी। अच्छा, तो ट्रैवल से कुछ बैकग्राउंड था क्या आपका? नहीं, ट्रेवल से बैकग्राउंड नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार पेपर में ऐड आया था, और इट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी कि यार 40% में डिस्काउंट मिल सकता है, तो मैंने ट्राई किया। एंड फिर मेरा जॉब लगा था एक बॉम्बे में, तो मैं पहली बार फ्लाइट में ट्रेवल किया था। सो आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज बीइंग द फर्स्ट फ्लाइट इन 2014-13 पे, मुझे ये भी नहीं मालूम था उस समय कि मैं लगेज दूंगा तो मुझे लगेज कहाँ मिलेगा। आई वाज सो स्केयर्ड टू ट्रेवल, सो नर्वस। सो दैट वाज ए फर्स्ट जर्नी एंड इट वाज वेरी अमेजिंग।
जब मैंने ट्रेवल किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें बहुत स्कोप है एंड इट वाज टोटली ऑफलाइन इंडस्ट्री उस समय, मतलब ऑनलाइन कुछ होता ही नहीं था। सो हाँ। दैट्स हाउ इट केम अप इन माय माइंड कि चलो ये धंधा स्टार्ट करते हैं। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दैट कंपनी। तो अब थोड़ा मारवाड़ी माइंडसेट पे आते हैं। आपने बोला कि मारवाड़ी होने की वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यूज आई, है ना? तो धंधा शुरू करने से पहले क्या डेटा पॉइंट्स हैं जो आपने देखे कि हाँ भाई ट्रैवल में मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ? देखो जब मैं खुद अपने आप अपने लिए टिकट बना रहा था, फैमिली मेंबर्स के लिए बना रहा था, मैंने देखा कि उस समय कोई मीडियम नहीं है, हार्ड कॉपी चल रही है टिकट की, टिकट बना रहे हैं, फ़ोन पे काम हो रहा है, कोई वेबसाइट नहीं होती थी उस समय, सब कुछ ऑफलाइन होता था। मुझे याद है मैं जाता था एयर सहारा उस समय हुई करती थी, उनके काउंटर में जाता था, वो एनवेलप में टिकट देते थे, तो हर कुछ ऑफलाइन प्रोसेस था, कोई प्रोसेस था ही नहीं जहाँ पे टिकट ऑनलाइन बन सकती है। तो मैंने सोचा कि इसमें स्कोप काफ़ी है, देन आई केम अप विद द वेबसाइट। मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की ऑनलाइन जहाँ पे कस्टमर जाके बना बुकिंग कर सके। हालांकि वो वेबसाइट चली नहीं, 6 महीने चलाया कि पीपल वर नॉट रेडी टू शिफ्ट टू ऑनलाइन मॉडल, क्योंकि उस समय क्या सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या नाम था उस वेबसाइट का? वेबसाइट का नाम बुक एंड ट्रैवल के नाम से मैंने बुक एंड स्टार्ट ट्रैवल किया के था। नाम से यस था, यस। ओके। तो वो सक्सेस होने का नहीं होने का कारण था कि लोग के पास यूपीआई नहीं हुआ करता था, मोड ऑफ पेमेंट नहीं था सबसे मेन, ये वो कब की पेमेंट बात है? कहाँ से करे। ये 2013 की बात है जब मैंने फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च की थी, अच्छा। ऐसा है। तो ये मैंने रियलाइज किया, जिसको भी बोलते बोलते कार्ड नहीं है, मोड ऑफ पेमेंट नहीं है, ना यूपीआई हुआ करता था ना डेबिट कार्ड हुआ करता था, और टायर टू टायर 3 सिटी में कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सब कैश का बिजनेस चलता था। तो कुछ मैंने ट्राई किया बट सक्सेस हुआ, देन अगेन आई स्विच टू ऑफलाइन मॉडल। फिर धीरे धीरे व्हाट्सअप आ गया, फिर व्हाट्सएप में टिकट भेजने लगे। तो अच्छा। दैट्स हाउ तो मुझे लगा काफ़ी कुछ स्कोप है, इसको कुछ और बनाया जा सकता है। फिर 6-7 साल हमने फिर उसको ऑफलाइन ही चलाया, फिर हमने ऑनलाइन पोर्टल चालू किया। अच्छा। तो इट टुक अस टाइम बट नाउ वी आर अच्छा। सेटल्ड। अब तो सबके यूपीआई है, मतलब अच्छा। इट्स तो आपने बोला बुक एंड ट्रैवल B2B कंपनी है, तो यस। अभी जो ऑनलाइन पोर्टल है वो किसके लिए है? अभी हमारे पास 2 पोर्टल है, एक बुक एंड ट्रैवल है जो रेगुलर ट्रैवल एजेंट्स, कॉर्पोरेट एंड एसएमई पार्टनर्स के लिए है, और हमारी B2C वेबसाइट है www.magicfest.in, जहाँ पे कोई भी कस्टमर इंडिया का आके बुकिंग कर सकता है। एंड आई गारंटी इवन ऑन मैजिक फेयर्स पीपल विल गेट मच चीपर फेयर एज कम्पेयर टू एनी अदर ओटीएस इन इंडिया। अच्छा। जब B2B की बात करते हैं, B2B होता है जिसको रेगुलर बुकिंग चाहिए होती है, जिस कंपनी को रेगुलर बुकिंग चाहिए होती है, जहाँ एम्प्लॉय रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हैं, कि वो अपना पूरा ट्रैवल एक ही पोर्टल पे मैनेज कर सके, एक ही लॉगिन में मैनेज कर सके, जहाँ पे वो सेल्स रिपोर्ट देख सके, एक महीने में एम्प्लॉयज कितनी बार ट्रैवल किया है। या समझो हमारे पोर्टल की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको। एनी हाउस वाइफ कैन स्टार्ट द बिजनेस विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। You just need to have the PAN card number and the GST number. अगर ये आपके पास है, you just sign up on a portal. We will activate the portal logins, and from day one you can start the business where you get cheaper fares. तो इसके लिए एज अ ट्रैवल एजेंट आपकी ट्रैवल एजेंसी होनी चाहिए रजिस्टर्ड? Yes, आपकी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी होनी चाहिए, या आप एज एन इंडिविजुअल भी कर सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है, अच्छा। आप इंडिविजुअल भी चालू कर सकते हो। अच्छा, पैन कार्ड और जीएसटी चाहिए आपको? जीएसटी इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि काफी बिजनेस है जिनकी जो छोटे छोटे बिजनेस की जीएसटी नहीं है, तो आप जीएसटी के बिना भी कर सकते हो, पैन कार्ड इज मैंडेटरी आप। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, मैं मारवाड़ी जो बिजनेस माइंडसेट है ना उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है? तो मैं और समझना चाहूंगा कि ये जो फैमिली वैल्यूज है मारवाड़ी, आपके दादाजी ने या आपके पापा ने आपको बिजनेस सिखाया होगा, किस तरह? मुझे याद है मैं जब वहाँ पढ़ाई किया करता था, तो बीइंग इन क्लास 6-7 में जाके अपने शॉप पे बैठने लग गया था। अच्छा। और वहाँ तो सब गल्ले का काम होता है, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस है जो अभी भी चला रहे हैं, बही खाते में काम होता है। तो मुझे आज भी याद है वो जर्नी। हम जाते थे और हर एक सेल होते थे, पेन से लिखते थे, 2 पेपर में लिखते थे। तो उस समय तो हम छोटे थे, तो ठीक है जो चल रहा है हम भी उसी फ्लो में आ गए। बट जब मैं बेंगलोर में आया, व्हेन आई सो कि इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट, एंड आई रियलाइज कि फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी एडप्ट नहीं करोगे, यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। ए वेरी बेसिक एग्जांपल आई गिव यू। अभी आप जितने भी किराने शॉप देख रहे हो, अभी ब्लिंकिट, जेप्टो आने से मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम हैव वेनिस्ड फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि रेवोल्यूशन इतना फास्ट हो गया है। विद इन 10 सेकेंड, विद इन 10 मिनट्स यू गेट व्हाटएवर यू वांट इन द हाउस, राइट? अब वो जाके लेके आना, वो मॉडल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आई बिलीव यू हैव टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड समहाउ आई थिंक आई हैव मैनेज्ड, एंड मैं आज 2 वेबसाइट चला रहा हूँ। तो ये जो शॉप की बात करी, तो आपके फादर की शॉप थी ये, राइट? कहाँ पे थी और कौन सी शॉप थी? सो आई एम फ्रॉम नागालैंड, सिटी कॉल्ड डिमापुर। तो आज भी डैडी का बिजनेस वहीं पे है। सो वो आज भी वही बिजनेस करते हैं। सो whenever I talk to him, he says कि भाई तेरा धंधा मुझे नहीं समझ में आता है, वो कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस उन्हें आज भी भाई खाता बिजनेस समझ में आता है। तो इज द ट्रेडिशनल पर्सन, ठीक है। उन्होंने जो किया ग्रास
रूट लेवल से जो किया वो हम जो कभी भी नहीं कर सकते, मतलब हेड्स ऑफ वो हम नहीं कर सकते कभी वो भी। हाँ। तो उन्होंने वो काफ़ी मेहनत की लेकिन है। बचपन में वो शॉप से ऐसा कुछ सीखा जो आज भी यूज होता है, आज भी हेल्प करता है धंधे में? धंधे में यही सीखा है कि हम तो बढ़िया है कि कोई धंधा नुकसान में नहीं होना चाहिए। तो वही सीखा है हमने और वही कोशिश करते हैं कि जो भी करे फेयर बिजनेस करे और सही बिजनेस करे, गलत कभी बिजनेस ना करे, यही हमारा एक मोटो है। अच्छा, तो थोड़ा बुक एंड ट्रैवल का बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं कि, या कैसे ऐसा करते हैं कि चीपर रेट्स, आपने बोला 5 से 35% कम रेट्स, राइट। बिजनेस मॉडल क्या है? See, book and travel leverages its volume actually and B2B model. And you know where we go to the airline and we say कि we will give a certain amount of volume. हम आपको इतना ही वॉल्यूम देंगे, आप हमको डिस्काउंटेड फेयर दो। क्या होता है, आप देखो सी इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या पैसे की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, राइट? सो व्हेन वी गिव बल्क अमाउंट टू द एयरलाइन, सो वी गेट सम डिस्काउंटेड फेयर फ्रॉम द एयरलाइन। हम उसी पे नेगोशिएट करते हैं, एयरलाइन के पास जाते हैं, उनसे कुछ नेगोशिएटेड फेयर्स लेते हैं, प्राइवेट फेयर्स विच इज जनरली नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक। वो पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं रहता। आप कोई भी वेबसाइट में जाओगे इंडिया के, वो फेयर्स आपको नहीं मिलेंगे जो एक B2B पोर्टल पे मिल सकता है आपको। हम जाते हैं, एक बल्क में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं एयरलाइन को, और उस कारण हमको कुछ स्पेशल फेयर एयरलाइन से मिलते हैं। एंड द सेम वी सेल इन द मार्केट। मार्केट मीन्स हम B2B प्लेयर्स को देते हैं, जो हमारे नेटवर्क है ट्रेवल एजेंट्स, उनको देते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज को देते हैं। वो इन टर्न दे बुक द टिकट्स फॉर देयर एम्प्लॉय और देयर क्लाइंट्स, उनको सेल करते हैं। अच्छा, तो ये प्री बुक टाइप की सिस्टम प्री है? बुक भी एक मॉडल है हमारा, जहाँ पे हम एयरलाइन को जाके बोलते हैं कि आप हमको एग्जांपल से, कि हमें मालूम है कि कोई हमें पास रेगुलर रिक्वायरमेंट है बेंगलोर दिल्ली बेंगलोर बॉम्बे सेक्टर की, जो एक मेजर सेक्टर रिक्वायरमेंट। हम एयरलाइन को जाके बोलते हैं आप हमें 10 सीट आपकी एयरलाइन पे डेली का दे दीजिए, हम एक बल्क में आपको इतना अमाउंट देते हैं और फिक्स प्राइस में दे दीजिए। जब वो एयरलाइन हमको फिक्स प्राइस में देती है, से सपोज आज बेंगलोर बॉम्बे हमको 5,000 रुपये में मिला एग्जाम्पल, मार्केट में 9,000 रुपये भी चल रहा है, तो हम उसको 5,500 में बेच देते हैं। तो फॉर कस्टमर दिस इज वेरी वेरी गुड डिस्काउंट विच कम्स टू अराउंड 30-35% ऑल्सो। सो ये मॉडल पे हम काम करते हैं। ओके ओके। तो जब आपने शुरुआत की थी, तो एयरलाइन कंपनीज से नेगोशिएट कैसे किया? वो एक्सपीरियंस कैसा था? इट वॉज वेरी वेरी टफ बीइंग न्यू इन द मार्केट। कोई हमें जानता नहीं था, कुछ नहीं था। हमने काफ़ी एयरलाइंस के पास भी गए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। और मतलब हमारे से पहले भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, तो वो हमें क्यों कुछ स्पेशल प्रिविलेज देंगे। बट फिर हमारे दिमाग में एक मॉडल आया कि क्यों नहीं हम जाके एक एयरलाइन को बोलते हैं, हम आपसे डील करते हैं, एक सर्टेन कमिटमेंट देते हैं बिजनेस का, कि हम आपको ये कमिटमेंट देंगे, ये कमिटमेंट होने के बाद में आप हमें जो भी आपका इंसेंटिव या कमीशन है वो हमें रिलीज करिएगा। तो इस पे कुछ एयरलाइन ने नेगोशिएट किया हमने, और कुछ एयरलाइन एग्री हुई। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन वी शो देम यस वी हैव द पोटेंशियल। और उसके बाद जब एक बार सक्सेस हो जाते हैं, तो दूसरी एयरलाइन अपना हमारे आती रही। उस समय गो एयर चलता था, एयर सहारा थी, किंगफिशर थी। तो वी हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑल द एयरलाइंस, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द बिजनेस। अच्छा, तो एक और मारवाड़ी फैमिलीज का या मारवाड़ी बिजनेसमैन का क्वालिटी है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। यस। तो इस बिजनेस के लिए क्या रिस्क लिया है आपने? डेफिनेटली रिस्क तो मैंने लिया है। मेरे पास एक कंफर्टेबल जॉब था, तो मैं मेक माई ट्रिप पे काम कर रहा था। दैट वाज माय लास्ट कंपनी। तो मैंने डिसाइड किया उसको छोड़ के चलो एक खुद का बिजनेस चालू करते हैं। एक कंफर्टेबल पे पैकेज था, जहाँ पे मैं एकदम कंफर्ट से लाइफ बिता रहा था। लेकिन आप जैसे बोल रहे हो बार बार मारवाड़ी, तो बिजनेस को करना ही था। तो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी मेरे पास, कि कितना एक्सपीरियंस मिल गया था कि ठीक है, एक मार्केट का नॉलेज हो गया था कि रिस्क लिया जा सकता है। और रिस्क ये भी था, देखो एक ये रिस्क था कि मैं अपनी कंपनी बड़ी सिटी में चालू कर रहा था, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इन बिग सिटीज। अगर ये मैं टायर 2 टायर 3 में करता, वहाँ रेंटल्स कम है, एम्प्लॉय सैलरी कम है, सब कुछ कम है। बट मैंने सोचा कि अगर एक बड़ी सिटीज़ में आप बिजनेस चालू करते हो, तो आपको एक फ्यूचर यू गेट टू नो द लॉन्ग वे ऑफ द जर्नी ऑफ द बिजनेस, की जहाँ आपको better opportunities मिल सके। And that's how I started, and from day one, to be touch wood, we are in profitable actually from day one. So that's how I started. बड़ी सिटीज में अपॉर्चुनिटीज तो ज्यादा हैं, Yes, बट एट द सेम टाइम कॉस्ट भी ज्यादा होता yes, है। cost भी ज़्यादा है, rentals हाई है, सब कुछ है। But since I told, like I had the knowledge of the aviation industry, मैंने 5 साल का नॉलेज है, तो उसी को मैंने लेवरेज किया, and that's how I started this journey. तो B2B मॉडल में कॉर्पोरेट सेल्स जो आप कर रहे हैं, हाँ, तो हम समझना चाहते हैं कि वो जो फर्स्ट कॉर्पोरेट सेल आपने क्रैक की होगी, वो कौन सी थी? वो बहुत गजब स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं एक्चुअली आवर फर्स्ट प्लान वाज फोर्टिस हॉस्पिटल बेंगलोर। अच्छा। एंड मैं एक बार अपने आप को दिखाने गया था वहाँ पे, चेकअप के लिए गया था।
तो कोई डॉक्टर बात कर रहे थे, कोई फंसा हुआ था डॉक्टर, किसी उसको कुछ उनको कुछ टिकट्स चाहिए थी जो हो नहीं पा रही थी, उनको इमीडिएटली फ्लाई करना था। और उस समय ऐसा कुछ होता था कि 5 घंटे पहले सिस्टम से टिकट बंद हो जाती थी, ऑनलाइन सेल होना एक्चुअली। अच्छा। और बीइंग द B2B हमारे पास था कि 2 घंटे पहले वो टिकट बना सकते हैं, तो दैट्स हाउ आई बुक द टिकट। बीइंग ए पेशेंट, आई बुक द टिकट इमीडिएटली फॉर द डॉक्टर, and the next moment, you know, I got the opportunity to sign up with them, and from there till now it's been 14 years. 14 is our client. अच्छा So, अच्छा, 14 बहुत years. अच्छी So बात that's है। how I cracked the first company actually. तो आपने एक्चुअली अपना पोर्टल का कमाल दिखा के पहला Yes, क्लाइंट ले you लिया। can say, हाँ? you can say 100%. So, लेकिन ये कॉर्पोरेट सेल्स बहुत टफ होती है, कॉर्पोरेट सेल्स का क्या सीक्रेट है, क्या see, बोलेंगे आप? it is very difficult to get a corporate, and to be very frank, once they are on board with you, then they will remain with you forever, provided you have to understand their traveling pattern actually. हर एक कॉर्पोरेट का ट्रैवलिंग पैटर्न अलग होता है। आप जैसे डॉक्टर्स को लोगे तो उनका एक ट्रैवल पैटर्न अलग होता है, आप कोई टेक कंपनी लोगे उनका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स है, अब क्या होता है उनका प्लान सडन बनता है, ऐसा नहीं है कि वो 4 दिन पहले प्लान कर रहे हैं, 5 दिन पहले प्लान कर रहे हैं, राइट। अब किसी को कुछ एकदम इमरजेंसी आ गया तो आपको रात को 2 बजे भी फोन आ सकता है कि दिन तक। सो यू नीड टू गिव देम 24/7 सर्विस, देयर शुड बी ह्यूमन टच, यू नो, यू शुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द टाइम। So for all corporate, we have a dedicated WhatsApp group, you know, in case of emergency. So we have all the team members, all the important team members. So whenever they need any help, we are there for them. So that's the key or motto to success with the corporate actually. So तो ये सब पॉइंट्स कॉर्पोरेट सेल्स में जब आप जाते हैं 100%, 100%. We pitch them Help that करते you हैं? will get 24/7 human support. There will be a dedicated WhatsApp group for you guys. And we offer corporate fares to them where, you know, in case of cancellation, they are not charged even a single rupee, or maybe 100 to 200 rupees. Whereas अगर आप नॉर्मल कैंसिल करते हो तो 4,000-4,500 रुपये आपके कट जाते हैं एक टिकट पे, बट व्हेन इट कम्स टू द कॉर्पोरेट फेयर उनके 200, 100 या कोई केसेस में 99 रुपीज़ भी करते हैं। तो होता क्या इस केस में, जैसे मैंने देखा काफी कॉर्पोरेट का प्लान सडनली चेंज होता है, वो टिकट तो बना लेते हैं लेकिन 2 घंटे बाद बोलते हैं कि अभी कैंसिल हो गया प्लान, राइट, द मीटिंग कॉल्ड ऑफ और समथिंग। So that's how they are getting benefited with the corporate fairs. So this is the motto: if you have the corporate fairs, definitely the corporate has the advantage at any point of time. और कॉर्पोरेट सेल्स में नेटवर्क भी मुझे लगता है कि बहुत काम आता है। तो आपका मारवाड़ी नेटवर्क, उससे कुछ हेल्प मिलती है आपको? 100% आपको नेटवर्क से ही कॉर्पोरेट मिलता है। सी यू कैन नॉट गो टू एनी रैंडम कॉर्पोरेट और बोलोगे कि मैं आया हूँ आपसे मिलना, तो डेफिनेटली नेटवर्क विल हेल्प। सो वी हैव मारवाड़ी, जैसे आपने बताया वो भी है। देन वी आर इनटू अदर ग्रुप्स आल्सो, यू नो, बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड BNI, JVN एंड ऑल। तो वहाँ से भी हमको कुछ बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं, वहीं से कनेक्ट मिलते हैं। सो दैट्स हाउ वी लेवरेज आवर बिजनेस। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि रेफरेंस से जाना इज बेटर 100% rather than cold calling. Yes, cold calling, it is very tough. I don't think so even one person can be converted with the cold calling. But अगर आपके पास नेटवर्क है, रेफरेंस है, definitely there are high chances of converting the corporate actually. तो अभी बुक एंड ट्रैवल का ग्रोथ पैटर्न क्या है पिछले कई सालों में? See, I will say we have restarted our journey after the COVID. तो कोविड में तो पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, एंड शायद 1 साल के लिए पूरी बंद थी ट्रैवल इंडस्ट्री। सबने कुछ चालू किया अपना, बट देन वी बाउंस बैक आफ्टर द कॉर्पोरेट, आफ्टर द कोविड। कुछ कंपनीज थी जहाँ पे हमारे टाइप थे वो भी बंद हो गए थे, कुछ कंपनी ही बंद हो गई है। तो फिर हमने सोचा यार इसको करने के लिए तो इससे वेरी रिस्की बिजनेस। तो फिर हमारे एक दिमाग में आया कि चलो हम एक और वेबसाइट चालू करते हैं कस्टमर्स के लिए जो हमेशा रहेगा, राइट। तो हमने, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी खाली B2B पे थी उस समय, तो हमने आफ्टर कोविड रियलाइज किया। फिर वी स्टार्टेड magicfest.in विच इज द B2C प्लेटफॉर्म। फिर हमने दोनों चालू किया स्लोली फिर से हमने चालू करना किया स्टार्ट, धीरे धीरे। देन अगेन अब हम इस लेवल पे कि ठीक है, बट अगेन आई एम नॉट श्योर। अगर आपको मालूम है 2 साल पहले फिर एक ब्लो आया कि जहाँ पे एक एयरलाइन है इंडिया की जो बंद हो गई फिर से। तो अगेन इट वाज सेटबैक फॉर अस, बट देन अगेन वी फॉट बैक एंड तो ग्रोथ पैटर्न कोविड के बाद से क्या रहा है? कोविड के बाद से वी आर ग्रोइंग अराउंड 80 to 90% ईयर ऑन ईयर। सो 4 साल हो गए, हम 80 से 90% हर साल ग्रोथ कर रहे हैं। और इस समय कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कितने एजेंट्स रजिस्टर्ड? अभी आप बात करोगे हमारे B2B पोर्टल बुक एंड ट्रैवल पे करीबन 12,000 ट्रैवल एजेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड है अक्रॉस इंडिया। अच्छा। जिसमें 12,000 में से अराउंड 3400 एजेंट जो है एक्टिव है, जो बुकिंग करते हैं। अच्छा। महीने में एक बार कम से कम बुकिंग करते हैं, और ऐसे हमारे पास 12,000-12,500 ट्रैवल एजेंट नेटवर्क एक्टिव है हमारे। ओके। तो अब बुक एंड ट्रैवल की ग्रोथ पैटर्न आपने बताई, अब इसकी हेल्थ को चेक करने के लिए कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऐसे कौन से की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस हैं जो आप फॉलो करते हैं? वी फॉलो, आई टोल्ड यू लाइक B2B बुक एंड ट्रैवल इज B2B बिजनेस, राइट। हम ये देखते हैं कि जो हमारे रेगुलर एजेंट है वो हमसे काम कर रहा है, अगर समझो उसकी 2 दिन में बुकिंग नहीं आती है
तो हम चेक करते हैं तो होना नहीं चाहिए कि उसका ब्रेड एंड बटर वही है। अगर कोई एक एजेंट 2 दिन तक काम नहीं कर रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, राइट। तो वो सबसे पहले हमारा हेल्थ चेकअप है कि जो रेगुलर एजेंट है वो हमसे बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा, धंधा कर रहा है नहीं कर रहा है। सेकंड, हमारा फीडबैक रहता है, हम डेली 8 से 10 दिन को फ़ोन लगाते हैं कि आपने बुकिंग की, आपने कोई रिक्वेस्ट डाला, आपको कोई इश्यूज़ है नहीं है। कई बार फीडबैक भी मिलते हैं नहीं मिलते, तो फीडबैक इज अगेन ए मेन थिंग, यू नो, वेयर यू कैन कीप योर बिजनेस हेल्दी। 2 चीज़ हो गया। सपोर्ट, यू नीड टू हैव 24/7 सपोर्ट। आज भी इंडिया में बड़े बड़े ट्रेवल पोर्टल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो है आज भी 24/7 सपोर्ट नहीं है, उनका कॉल सेंटर 10 बजे बंद हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू बुक एंड ट्रेवल, वी आर अवेलेबल 24/7 कस्टमर सपोर्ट पे। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे एक एजेंट को ट्रस्ट रहता है कि कल को उनको कहीं रात को भी प्रॉब्लम है तो वी आर अवेलेबल फॉर देम। सो ये सब कुछ मेट्रिक्स है जो हम देखते हैं ग्रोथ के लिए। और डेली हम अपना सेल्स रिपोर्ट भी देखते हैं कि आज क्या ग्रोथ है, आज की सेल डिप हुई है तो क्यों हुई है, कौन से रीजन से कम बिजनेस आया है, कौन से रीजन से बिजनेस नहीं आ रहा है। तो ये सब हम चेकअप करते रहते हैं। ओके। और अगर कोई ट्रैवल एजेंट्स, जितने भी ट्रैवल एजेंट्स आपके रेगुलरली बुक करते हैं, क्या रीजन है कि वो आपके पास वापस आते हैं? अगेन आई टोल्ड यू फ्रॉम स्टार्टिंग, सर्विस इज द की मोटो। अगर आपका सर्विस रहेगा, एजेंट को अगर 2 रुपये महंगा भी मिलेगा वो आपसे लेगा, क्योंकि उसको भरोसा है कि वो कल को कहीं फंस रहा है तो हम उसका सपोर्ट करने के लिए। सो आवर मोटो इज सर्विस सर्विस सर्विस, आई कैन से। ओके। अच्छा, आपने बताया आपने यही पोर्टल 2011 में शुरू किया था लेकिन फिर बंद हो गया। यस यस। सो दैट वुड हैव बीन अ टफ फेस। 100%। I invested my 6 months on, you know, in that website. Again चालू किया, बहुत कोशिश किया। मैंने बताया ना, वेबसाइट सब बढ़िया थी, पेज भी बहुत अच्छे थे। द ओनली रीजन ऑफ फेलियर वाज द पेमेंट मोड एक्चुअली। उस समय कोई समझता ही नहीं था कि पेमेंट ऑनलाइन भी हो सकता है, और कोई बिलीव भी नहीं करता था कि इंडिया इतनी जल्दी प्रोग्रेसिव करेगा। और आज ये दिन आ जाएगा कि यूपीआई के बिना काम ही नहीं हो सकता है। लेकिन वो टफ फेस को कैसे डील किया, मेंटली, फाइनेंशियली? नहीं, साइड बाय साइड मैंने ऑफलाइन भी बंद नहीं किया था, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन बिजनेस जो चल रहा था। वी वर ट्राइंग टू कन्वर्ट ऑफलाइन आवर पार्टनर्स टू द ऑनलाइन एक्चुअली, बट यू नो दे कुड नॉट। तो ऐसा नहीं कि मैंने उसको बंद कर दिया था। सो डेफिनेटली ऑन पैरेलल साइड में मैं कोशिश कर रहा था कि वेबसाइट को चालू रखूं और ये कुछ हद तक चल जाए। बिकॉज आई नो, सी व्हेन यू हैव टू ग्रो, सी व्हेन यू डू ऑफलाइन बिजनेस देयर इज अ सर्टेन लिमिट, आप उसके आगे ग्रो नहीं कर सकते हो, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन देयर इज नो लिमिट एक्चुअली, आप कितना भी ग्रो कर सकते हो। तो वही एक सोच थी, बट वो सोच को मैंने फिर यू नो कोविड से पूरा 100% एग्जीक्यूट किया है एक्चुअली। तो अब इतने साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये वर्ड बिजनेस क्या मीन करता है आपके लिए? मेरे बिजनेस के लिए बिजनेस मीन करता है कि क्रिएटिंग मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर माय कस्टमर्स। यही एक है मेरे बिजनेस के लिए, तो कि जहाँ भी वो हमसे कुछ पैकेजेस बुक कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उनका ऐसा एक्सपीरियंस हो कि वो डेफिनेटली हमारे पास आए, हमें अच्छा फीडबैक दे, और नेक्स्ट टाइम वो जब भी अपना हॉलीडे प्लान करे थ्रू बुक एंड ट्रैवल ही प्लान करे एक्चुअली। अच्छा, और मान लीजिए आज के जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ट्रैवल स्पेस में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस देंगे आप? मैं बोलूँगा, यू सी, इफ समवन इज कमिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। वही एक आगे जाके ग्रोथ पाथ है, नहीं तो आप आगे सस्टेन नहीं कर पाओगे। आगे जाके हर एक चीज़, अभी एआई आ गया है, हम तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमें अभी एआई के लेवल तक जाना है। तो इट्स, यू नो, इट्स चैलेंजिंग। एवरी टाइम यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू लर्न थिंग्स। ऐसा नहीं कि हमने कर दिया ऑनलाइन तो सब कुछ हमें आता है। सो यू नो, अब हमें लग रहा है कि अब ये आ गया, अब हमको वहाँ तक पहुँचना है। तो यू नो, एनी न्यू पर्सन, एनी न्यू एंटरप्रेन्योर वांट्स टू स्टार्ट अ जर्नी, आई कैन से फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, बी फेयर टू द बिजनेस। आप स्लो ग्रोथ करो, स्लो एंड स्टडी करो, बट अच्छा काम करो, यू विल ग्रो इन द बिजनेस। और अगर मारवाड़ी माइंडसेट से अगर कुछ लेना है नए एंटरप्रेन्योर्स को, तो वो क्या होना चाहिए अच्छा बिजनेस चलाने के लिए? मैं वही बता रहा हूँ, अगर अच्छा बिजनेस चलाने के लिए, देखो, एक तो उनके खून में बिजनेस है, वो उनको कोई सिखा नहीं सकता, उन्हें मालूम है धंधा कहाँ तो से पैशन निकालना है। होना चाहिए, पैशन और कमिटमेंट, ये 2 चीज होना चाहिए, एंड 100% कोई भी आपको रोक नहीं सकता। देखो, हो सकता है इनिशियली आपको पैसा ना मिले, इट विल बी टफ सिचुएशन फॉर यू, बट इफ यू हैव द पैशन एंड द कमिटमेंट, नो वन कैन स्टॉप यू। इतना मैं जानता हूँ, स्पेशली मारवाड़ी को तो कोई नहीं रोक सकता। सही बात है। चलिए यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल जर्नी जो बुक एंड ट्रैवल की है अभी तक की, राइट, उसको कैसे बताएंगे आप? I'll tell, it's a very sweet memory for me. बहुत अच्छा रहा है जर्नी मेरे लिए। कुछ टफ डिसीजंस भी आए हैं, 3 से 4 बार एयरलाइन बंद हो चुकी है यहाँ पे, बट somehow we fought back, and you know, and as you said, travel is my passion. कोई मुझे रात को 2 बजे ही बोलेगा तो I am ready for the business, not for money, not for, it's totally out of the passion and the commitment what I give to my business, and that's how I am standing here today. अगर पैशन नहीं हो तो मुझे लगता नहीं मैं कोई बिजनेस कर पाऊंगा। चलिए, थैंक यू।